नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उस उपाधि जाति, उस टाइटल की जिस पर देश की विभिन्न जातियां अपना दावा पेश करती हैं। शायद आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं वर्ण व्यवस्था में दूसरे पायदान पर आने वाली क्षत्रिय जाति की। इस शब्द की कल्पना करते ही एक तस्वीर जो हमारे मन मस्तिष्क में उभर कर आती है वह है एक योद्धा की, एक सैनिक की। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्षत्रिय होने का दावा कौन कौन सी जातियां करती हैं। तो आपको बताएं कि यादव, पठान, राजपूत, ठाकुर, मराठा, गुर्जर, अनगिनत जातियां हैं जो अपने आप को, जिनमें कुछ दलित भी हैं, जो अपने आप को क्षत्रिय होने का दावा पेश करते हैं। आखिर उनके दावों में क्या सच्चाई है? आखिर इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? आखिर इस शब्द के मायने क्या हैं? क्रमशः हम आपको एक एक कर बताएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ और जानिए पूरी सच्चाई को कि आखिर क्षत्रिय कौन है, इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, और जो लोग दावा कर रहे हैं, जो जातियाँ दावा कर रही हैं, उन जातियों के दावा में कितनी सच्चाई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस शब्द की उत्पत्ति की। छत्र शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है शासक, और शासक का मतलब होता है रक्षा करने वाला। हालांकि हम सभी शासक का अर्थ सिर्फ शासन करने वाला तक ही मानते हैं, जो कि एक अधूरा अर्थ है। अब हम बात करेंगे क्षत्रिय जाति की उत्पत्ति को लेकर। आधुनिक समाज में इसकी पहचान क्या है? क्या यादव, राजपूत, ठाकुर, मराठा, जाट, सिख, खत्री, गुर्जर, यहाँ तक कि कुछ मुस्लिम समुदाय क्षत्रिय हो सकते हैं? क्या कुछ दलित जो अपने को क्षत्रिय कहते हैं, क्या क्षत्रिय हो सकते हैं? क्या शास्त्र, इतिहास और समाज तीनों एक ही बात करते हैं, या फिर समाज और इतिहास इनकी सबकी अलग अलग धारणाएं हैं? तो हिंदू धर्म की एक पुस्तक है मनुस्मृति, वो कहती है क्षत्रिय का अर्थ है राज्य चलाना, धर्म की रक्षा करना, राय देना, दान देना और अंत में युद्ध में वीरता दिखाना। जबकि गीता कहती है कि वीरता, तेज, धैर्य, दानशीलता और नेतृत्व की क्षमता हो, वही क्षत्रिय होते हैं। साथियों, क्षत्रिय सिर्फ तलवार चलाने वाला नहीं होता है, समाज में की ये रीढ़ होता है, और समाज को चलाने वालों को हम क्षत्रिय कहते हैं। तो रामायण के अनुसार एक सूर्यवंश है। उस सूर्यवंश की शुरुआत भगवान राम से हम जानते हैं, और रामायण से ही हमने इसका परिचय लिया है। इक्ष्वाकु से शुरू हुआ ये वंश रघु, दशरथ, फिर राम तक आ जाता है, और राम ने धर्म की रक्षा के लिए रावण जैसा राक्षस को मारा। इसलिए हम उस रामायण के अनुसार कह सकते हैं कि जो राम के वंशज हैं, अर्थात जो ठाकुर हैं, वो क्षत्रिय हो सकते हैं। किंतु महाभारत इससे उलट एक दूसरी बात बताता है। महाभारत में जो गीता है वो कह रही है कि इस वंश के प्रतिनिधित्व करने वाले हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को चंद्रवंशी क्षत्रिय माना गया है, जबकि राम के पूर्वज और राम के वंशजों को सूर्यवंशी क्षत्रिय माना गया है। इस प्रकार से जो चंद्रवंशी क्षत्रिय है, उनका प्रतिनिधि कौन है? उनके प्रतिनिधि जो हैं वो श्री कृष्ण हैं। इस प्रकार हम दोनों वंशों में जन्म लेने वाले शासकों को क्षत्रिय कहते हैं। अगली बात है कि कौन कौन सी जातियां क्षत्रिय होने का दावा करती हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं यादव। यादव क्यों? क्योंकि यादव अपने आप को श्री कृष्ण का वंशज मानते हैं। दूसरे, देवगिरी में जो यादव साम्राज्य था, तो वो भी अपने को राजवंश के कारण क्षत्रिय मानते हैं। दूसरी जाति राजपूत है, जो क्षत्रिय होने का दावा करती है। उनका अगर दावा देखें आखिर वो क्यों कहते हैं, तो राठौड़, सिसोदिया, चौहान, कछवाहा राजपूतों की रियासतें मेवाड़, जयपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़ आदि में थीं, तो इस आधार पर वो अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं। तीसरा दावा करते हैं ठाकुर, जबकि ठाकुर एक उपाधि है। ठाकुर किसी जाति का नाम नहीं था। कुछ विशेष राजाओं को, सम्राटों को और उनकी रियासतों के संरक्षकों को ठाकुर उपाधि दी जाती थी, लेकिन सब ठाकुर राजपूत नहीं हो सकते, उसी प्रकार से सब ठाकुर क्षत्रिय नहीं हो सकते।
तो अपनी उपाधि के कारण ये लोग जो है अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं। फिर चौथा दावा करते हैं मराठा। शिवाजी महाराज ने अपना राज्याभिषेक वो क्षत्रिय विधि विधान से कराया था और कुल मिलाकर 96 कुल जो हैं जो कि क्षत्रिय होने का दावा करते हैं, उनके दावों की सच्चाई के लिए हम उन राजाओं को हमें देखना पड़ेगा जो राज्य कर चुके हैं, उन वंशों को देखना पड़ेगा। और यहाँ पर क्षत्रिय होने का मतलब यही था कि वो राजा थे या फिर राजा के यहाँ उन्हें बहुत बड़ी पदवी प्राप्त थी। पांचवा दावा करते हैं जाट। अब जाटों के दावे में क्या सच्चाई है, क्या ये सही है कि जाटों को क्षत्रिय माना जाए? क्योंकि भरतपुर राज्य में जो सूरजमल जैसे वीर योद्धा थे, इस प्रकार से उनको भी क्षत्रिय माना जाता है। कई राजपूता राजाओं ने जो है ये देखा है कि उन जाटों से उनका संघर्ष हुआ है, तो ये मान लिया जाता है कि क्षत्रियों से संघर्ष करने वाला क्षत्रिय होता है। इस प्रकार से जाट भी अपने दावा की पुष्टि के लिए अपने पुरखों की वीरता की बात करते हैं। छठे नंबर पर दावा करते हैं गुर्जर। आखिर गुर्जर जाति क्यों कहती है कि हम क्षत्रिय हैं? इसे देखने के लिए हमें 6वीं से लेकर 11वीं सदी तक का इतिहास देखना पड़ेगा, जहाँ पर गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य रहा है। उन राजाओं को देख करके गुर्जर कहते हैं कि यदि हम क्षत्रिय नहीं हैं तो आखिर कौन हैं, क्योंकि हमने सदियों तक भारत पर राज्य किया है। अब हम 7वें नंबर की बात करें तो 7वें नंबर पर दावा करते हैं सिख खत्री। क्योंकि सिख धर्म के प्रमुख गुरु नानक जी वो खत्री जाति से थे। अब शायद उसी खत्री से क्षत्रिय शब्द का उत्पत्ति हुई है या क्षत्रिय से खत्री शब्द का उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार से सिख खत्री भी अपने को क्षत्रिय मानते हैं। 8वें नंबर पर दावा करते हैं मुस्लिम। लेकिन आखिर ये मुस्लिम लोग क्षत्रिय होने का दावा क्यों करते हैं? इनके आखिर दावे में क्या सच्चाई है? तो हमें जानना पड़ेगा। पठान, रंगहर, मलिक जैसे समुदाय जो हैं, जो अपने को ये मानते हैं कि हमारे पूर्वज ठाकुर थे, क्षत्रिय थे, राजपूत थे या राजा थे, ये अपने पूर्वजों के बल पर कहते हैं कि जब हमारा वंश वहीं से आया है, हम क्षत्रियों के वंशज हैं, इसलिए हम वंशज हैं। अब 10वां जो दावा है वो है अंग्रेज़ों की परिभाषा के अनुसार। इस देश पर सैकड़ों साल अंग्रेज़ों ने राज्य किया, तो अंग्रेज़ों ने एक परिभाषा दी थी। उसमें उस अंग्रेज़ों ने कुछ जातियों को लड़ाकू जाति कहा। लड़ाकू में क्या होता था कि वो उन लोगों को अपनी सेना में वरीयता देते थे, सेना के महत्वपूर्ण पद उन्हें देते थे। तो वो जातियाँ आज भी अपने पूर्वजों के आधार पर अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों की पुस्तक में देखा गया है कि उन्होंने दक्षिण भारत की कुछ जातियों को असैनिक कहा है। इस प्रकार से विभिन्न स्रोत ये बताते हैं कि भारत की जाति व्यवस्था में बहुत से लोग अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं। अंतिम और 11वां दावा है स्वर्णकारों का। तो स्वर्णकार लोग, जिन्हें हम सोनार कहते हैं, जो आभूषण का काम करते हैं, जो सोना चांदी का व्यापार करते हैं, उनमें भी एक समुदाय विशेष है, वो अपने को स्वर्णकार क्षत्रिय कहते हैं। उनका भी दावा यही है कि हमारे कुछ राजघराने थे और हम उन राजघरानों से संबंध रखते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए हम क्षत्रिय हैं। और जो मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि कुछ दलित भी अपने को क्षत्रिय होने का दावा करते हैं, तो आखिर दलितों के दावों में कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा वो इतिहास रामायण का, जिसमें दिखाया गया है कि निषाद एक राजा थे। यदि हम निषाद को राजा मानते हैं, यदि हम उस ग्रंथ को सही मानते हैं, तो निषाद राजा था, और राजा वही हो सकता है जिसके अंदर रक्षा करने का गुण हो, जिसके अंदर बहादुरी हो, वीरता हो, तेज हो, और जो युद्ध करने की कला जानता हो। क्योंकि उस समय लोकतांत्रिक व्यवस्था तो थी नहीं कि कोई भी राजा बन सकता है। इस आधार पर दलित भी अपने को क्षत्रिय होने का दावा करते हैं। साथियों, ये प्रमुख दावेदार जो मैंने अभी तक खोजे थे, तलाश किए थे, वो सभी अपने को क्षत्रिय होने का दावा करते हैं। लेकिन आधुनिक भारत, जो कि स्वतंत्र भारत है, इसमें क्षत्रिय होने का मतलब है कि आप जिस पद पर हैं, जहाँ पर हैं, आप अपने आप
न्याय की व्यवस्था में विश्वास कीजिए और पीड़ित की रक्षा कीजिए। यही क्षत्रिय होने का सबसे बड़ा गुण है। फिर मिलते हैं इस वीडियो में। बस इतना। यदि आपके पास कोई आइडिया हो, कोई विचार हो जिस पर आप वीडियो चाहते हो तो आप मुझे ज़रूर करें। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मुझे राय दें कि आखिर अगला वीडियो किस विषय पर बनना चाहिए। अभी तक के सहयोग के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें मजबूत कीजिए। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।